हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा, जिसके हम पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से लेकर के जो एक नई, हालांकि समस्या बहुत पुरानी है, पहले से चल रही है, लेकिन एक नए रूप में उभर के आ रही है। किसको लेकर के कि उनकी सरकार कैसे चलेगी और वहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो उसके ऊपर अभी G20 की एक समिट हुई है, G20 है ना। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो उसी में कुछ फैसले लिए गए हैं, उसमें कुछ एड मांगी गई है। एड का मतलब क्या होता है कि मदद मांगी गई है ना। जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन्होंने बोला है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले कवर कर लेते हैं हम न्यूज़, उसके बाद चलेंगे हम अपने डिस्कशन की तरफ। अगर न्यूज़ की हम बात करें तो पहली जो हमारी न्यूज़ है रिलेटेड है पंजाब से। तो हुआ क्या है कि पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर इनहेंसेस पावर्स ऑफ BSF, है ना। तो पंजाब जो है वो अनहैप्पी है, नाखुश है किसके साथ? केंद्र के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि पावर्स को बढ़ा दिए। किसकी पावर्स को? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनकी पावर्स को बढ़ा दिए। कैसे बढ़ाया है कि अभी तक अगर बात करें तो उसने क्या कर दिया है कि मीन्स जो बॉर्डर से लगभग अगर हम बात करें तो मीन्स 15 किलोमीटर तक, अगर बॉर्डर के आसपास में 15 किलोमीटर अंदर तक वो कोई भी कुछ भी कर सकते थे। मतलब अगर हमारे जो फोर्सेस हैं बॉर्डर से अगर आप 15 किलोमीटर तक अगर आप देखेंगे तो अगर आपको उनको तलाशी लेना होगा, कुछ भी करना होगा तो कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन ये अब पावर बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 50 किलोमीटर्स कर दी गई है ना, 50 किलोमीटर कर दी गई। इसको लेकर के वो अनहैप्पी है ना, क्योंकि अब इसकी वजह से मीन्स अगर उनके पास अब अधिकार है, सेना के पास हमारे, कि मीन्स 50 किलोमीटर के अंदर कुछ भी वो कर सकते हैं ना। कुछ भी करने का मतलब वो जांच वगैरह कर सकते हैं ना, कि किसी की तलाशी ले सकते हैं। तो अलाउड टू ऑपरेट विद इन 50 फ्रॉम द बॉर्डर, है ना, कि 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर क्या कर सकते हैं कि जांच वगैरह कर सकते हैं, है ना। और जैसे कई सारे और भी, ये सिर्फ पंजाब के साथ नहीं, और भी जो राज्य हैं जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, है ना, इन सब राज्यों में भी ये किया गया है। और एक जो हमारा एक मीन्स जो नया अभी बना है ना, मीन्स कश्मीर, वहाँ पर भी ये देखने को हमको मिल रहा है। तो ये तो हो गई मीन्स पंजाब की न्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, मीन्स किसको लेकर के कि इंडिया और चाइना को लेकर के, है ना। अब ये है क्या कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज अपोजिशन टू वेंकैयाज अरुणाचल ट्रिप, है ना। वेंकैया नायडू हमारे जो मीन्स उपराष्ट्रपति जी हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारत के, हैं ना। तो उनकी अभी हाल ही में क्या हुई, 8 अक्टूबर को विजिट हुई है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो उसको लेकर के चाइना ने क्या किया है, मीन्स अपोज किया है। अपोज का मतलब विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि हाल ही में, है ना, कि कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स मीन्स कुछ दोनों में इंडिया और चाइना के बीच में मीन्स कुछ मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ करने का मतलब कुछ मीन्स इंजरीज वगैरह नहीं हुई, डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन आमने सामने हुए थे। तो उस बीच में लेकर के ये भी अफवाह उड़ी कि कुछ जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज अपोजिशन टू वेंकैयाज अरुणाचल ट्रिप, है ना। तो चाइना ने क्या किया, विरोध। अभी तक चाइना क्या करता था कि हल्के फुल्के दबे शब्दों में सिर्फ मीन्स अगर कोई यहाँ का कोई भी मीन्स मिनिस्ट्री का कोई भी जाता था तो उसको क्या करते थे वो, है ना, दबे शब्दों में उसकी आलोचना करते थे। लेकिन अभी एकदम खुल करके आया, उसने क्या बोला कि उसने अपने स्पोक्स पर्सन से बोला है कि इसको जाकर इसकी आलोचना करो कि वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो वहाँ पर क्यों गए, है ना। क्योंकि चाइना ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है ना। और चाइना में अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है ना, चाइना में अरुणाचल प्रदेश को मीन्स लाइक मीन्स एक अलग नाम से जानते हैं वहाँ पर, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है कि चाइना अभी भी ये मानता है कि अरुणाचल जो प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है, ना कि इंडिया का पार्ट है। लेकिन ख़ास बात ये है कि मतलब हमारे लिए अच्छी बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारे कंट्री, जैसे अगर आप बात करें मीन्स USA, तो भी एक्सेप्ट करता है कि इंडिया का पार्ट है, तो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के, है ना, बोला गया। आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो मीन्स बोला गया है कि चेक इफ़ हॉस्पिटल्स फ्लीज्ड पेशेंट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट, है ना। तो आजकल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि मामलों में दखलंदाजी कर रहा है ना। दखलंदाजी नहीं है, मतलब एक सही कदम ले रहा है। तो चेक इफ़ हॉस्पिटल्स फ्लीज्ड पेशेंट्स, है ना। तो जो फ्लीज्ड का मतलब क्या होता है?
फ्लीस्ड बोलते हैं। वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो ऊन वगैरह निकाली जाती है ना, जो भेड़ वगैरह की, तो उसको फ्लीस्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लीस्ड का मतलब है, क्या वो कहीं उनको शोषण तो नहीं कर रहे हैं, उनसे पैसा तो नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको लेकर के बोला गया है। तो ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आप चेक करें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कहीं ये पेशेंट जो हैं, स्पेशली जो कोविड-19 वगैरह के जो पेशेंट हैं, पैसे की इस समय कमी है, बहुत ज़्यादा समस्या है ना, तो इस समय कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पैसा तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, है ना, उनसे ये बोला गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रपोज्ड पॉलिसी में कट अलवर पानीपत पार्ट्स ऑफ मुजफ्फरनगर फ्रॉम NCR, है ना। तो जो NCR है मीन्स ये जो बीच वाला जो हमारा पार्ट है ना, NCR की हम बात करें तो नेशनल कैपिटल जो रीजन है उसमें से मीन्स कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो कट सकते हैं। नई जो पॉलिसी आ रही है तो उसमें जैसे अलवर हो गया, अलवर ये राजस्थान का ज़िला है ना, और पानीपत हरियाणा का ज़िला है, और मुजफ्फरनगर यूपी की बात करें तो ये क्षेत्र क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं, नई जो पॉलिसी आ रही है उसमें, है ना, ये बोला गया। हालांकि अच्छे से भी क्लियर नहीं, आगे क्लियर होगा तो मीन्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, है ना। अब हम चलते हैं अपने सीधे अपने आर्टिकल की तरफ, डिस्कशन जो हमारा रहेगा मेन उसकी तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि मीन्स क्या इशू चल रहा है अफ़गानिस्तान को लेकर के, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमेशा से अभी मीन्स पिछले अगर हम बात करें तो अगस्त के पहले से ही काफ़ी चर्चा में है, और 15 अगस्त को क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से मीन्स तालिबान का क्या हो गया, कब्जा हो गया, है ना। आप चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें, अगर हम लिखा है कि मीन्स अगर हम टाइटल देखें तो रखा गया है मीन्स हेडिंग रखी गई एडिंग अफ़गान्स, है ना। तो एड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मदद करना, है ना, उनकी हेल्प करना। तो अफ़गान्स को कैसे हेल्प करें, यहाँ इन्होंने जो बात की है मीन्स तालिबान की हेल्प करने को लेकर नहीं बोला है कि अफ़गानी पीपल को लेकर के बोला है ना। तो उनकी मदद कैसे की जाए इसके ऊपर उन्होंने ये डिस्कशन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं ना। एडिंग अफ़गान्स, अफ़गान्स को क्या करना है, उनकी हेल्प करना, मदद करना। बोला गया है इंडिया कुड कंट्रीब्यूट, है ना। कुड का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है पॉसिबिलिटी के सेंस में किया गया है ना। तो इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एजेंसीज, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एजेंसीज संस्थाएं हैं, वर्किंग विद डिस्प्लेस्ड अफ़गान्स, है ना। अफ़गान्स का मतलब क्या है कि जाने रहे अफ़गानिस्तान के लोग, और डिस्प्लेस्ड मतलब जिन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है, मतलब कि उनको पता था कि उनके साथ अत्याचार होगा, चीज़ें बहुत ख़राब होगी। तो उस समय हमने चर्चा भी की थी कि लोग कहाँ पर चढ़ रहे थे, मतलब कि प्लेन के ऊपर चिपक जा रहे थे और मीन्स क्या कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे। तो अफ़गानिस्तान को छोड़ करके दूसरे आसपास के जो देशों में चले गए हैं, है ना, उनकी मदद के लिए बोला गया। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मीन्स एक गुहार लगाई गई है कि इंडिया कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान दे सकता है, मदद कर सकता है। इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनकी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी, जो कि काम कर रही हैं डिस्प्लेस्ड अफ़गान के साथ में, है ना। मतलब अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो अपना देश छोड़ करके चले गए हैं, दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं, उनकी मदद के लिए, है ना। तो वहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है, एक रोल प्ले कर सकता है, मदद कर सकता है। आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो बोला गया है कि एट मीटिंग ऑफ कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट GDPs, है ना। तो मीन्स GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी होता क्या है, ये होता है मेजर फॉर द साइज ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब अगर कोई अर्थव्यवस्था है, मतलब कोई देश है, अगर उसका मीन्स जानना हो कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है ना, मीन्स उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम एक तरीका हो सकता है GDP से हमसे पता चल सकता है। मतलब GDP का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ये होता है। तो इन्होंने बोला क्या है कि एट अ मीटिंग, है ना, कि एक मीटिंग में, किसकी मीटिंग थी, कंट्रीज़ की, देशों की, कौन से, विद वर्ल्ड्स हाईएस्ट, है ना, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जिनकी GDP है उन कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही थी। उसका नाम क्या है, G20, है ना। G20 में वो सारे कंट्रीज़ आते हैं जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP है, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हैं, है ना। तो उनकी अगर मीटिंग चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर, विकसित से हम बोल सकते हैं कि बड़ी इकॉनमी है, उसको हम बोल सकते हैं ना। तो उसमें भी कौन शामिल था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट द लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन, है ना, क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान, है ना। तो मीन्स अगर हम बात करें लूमिंग का, तो लूमिंग का मतलब होता है कि मंडराना या उभर करके बाहर आना, है ना। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवीय या मानवतावादी, ना, क्राइसिस, संकट।
तो ये बात रखी गई है कहाँ पर, जहाँ पर दुनिया के जो सबसे मजबूत बड़ी इकोनॉमी थी वहाँ पर जो बातचीत चल रही थी G20 में, है ना। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है ना, किसको लेकर के, जो मीन्स क्या एक क्राइसिस, जो संकट मंडरा रहा है मानवता को लेकर के, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, उसके ऊपर बोला है। स्पेशली एज विंटर नियर्स, है ना। और जैसा कि विंटर्स का, जैसा कि ठंड बहुत आने वाली है, ठंड का सीज़न आने वाला है उस समय, है ना, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर भी बहुत ख़राब हो जाएंगी ठंड में। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, है ना। उन्होंने, या मीन्स एक तरह से रिक्वेस्ट करना भी बोल सकते हैं हम ना। तो ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर, इन्होंने, ही किसके लिए आया, मोदी जी के लिए आया। मोदी जी ने क्या बोला, और डिमांड की, किस बात की, किससे डिमांड की, फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो सब कम्युनिटी है, संप्रदाय है ना, उनसे बोला है, क्या बोला है, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराएं, है ना, अफ़गानिस्तान को विद इमीडिएट, मतलब तुरंत, है ना, और अनहिंडर्ड, बिना किसी रुकावट के, है ना, एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो मानवीय, एक मानवतावाद को ध्यान में रखकर रखा जाए, मानवीय चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, मानव संबंधी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो उनको जो मदद दी जाती है ना, उसके लिए बोला गया, उसके लिए गुहार लगाई है ना। ये मीन्स किसने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला है ना। आगे देखते हैं। द मीटिंग केम, है ना। अब मीटिंग हुई कैसे है, मीटिंग केम एज द UNHCR, है ना। अब ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है ना। अब ये क्या करती है, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज़, है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज़, मतलब दुनिया भर के जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, है ना, कि जो शरणार्थी होते हैं, उनके लिए ये काम करती है। ये कब बनाया गया था, 1950 में बना था, मीन्स, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो जो रिफ्यूजी थे उनके लिए ही बनाया गया था, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया था ना। तो बोला गया था, मीटिंग केम एज UNHCR पब्लिश्ड अ न्यू अपील, है ना, फॉर फंड्स का मतलब पैसा। तो UNHCR ने क्या किया है, एक नई रिपोर्ट पब्लिश की, और उसने ये बताया, ये अपील की, ये रिक्वेस्ट की कि उसको फंड्स की ज़रूरत है। विद रिपोर्ट, है ना, दैट, और रिपोर्ट में क्या था, दैट पॉपुलेशन मोर देन 20 मिलियन पीपल, मतलब कि 20, है ना, मिलियन से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, है ना, कि आर इन नीड ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब कि 20 मिलियन, अगर तो मिलियन को आपको लाख में चेंज करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200 लाख, मतलब कि 2 करोड़ जो लोग हैं, है ना, उनको इस समय लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ना, कि उनको मदद की। एंड UN, मतलब यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिसीव्ड ओनली 35% ऑफ द फंड्स नीडेड फॉर इट्स रिलीफ ऑपरेशंस, मतलब कि जो ये 20 मिलियन लोग हैं, इनकी मदद के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, है ना, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने जो रिक्वेस्ट की थी उसमें से उसने कितना रिसीव किया, ओनली 35% उसको मिला है, फंड्स मिला है, पैसे मिले हैं जितना कि उसको ज़रूरत थी ऑपरेशंस को चलाने के लिए। कैसे ऑपरेशंस, रिलीफ ऑपरेशंस, राहत वाले जो ऑपरेशन चलाने के लिए, है ना, उसको पैसा चाहिए था, उसका सिर्फ 35% ही मिला है अब तक, है ना। एज ए रिजल्ट, मीन्स किसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप, है ना, बोला गया द तालिबान टेक ओवर, मतलब कि तालिबान ने टेक ओवर किया, अपने अंडर में ले लिया किसको, अफगानिस्तान को, है ना। मोस्ट डायरेक्ट एड टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज़ ड्राइड अप, का मतलब, ड्राई का मतलब होता है नॉर्मली सूख जाना, लेकिन यहाँ पर क्या है, कमी होना, है ना। तो जैसे ही मीन्स क्या किया, तालिबान ने अपने अंडर में लिया, तो चलता क्या हुआ, क्या उससे कि जो डायरेक्ट एड मिलती थी, डायरेक्ट एड का मतलब यहाँ पर है AID, एड का मतलब हेल्प है ना, जो हेल्प डायरेक्ट अफगानिस्तान को मिलती थी वो ड्राइड अप हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, रोक दी गई है ना। इससे और समस्याएं बढ़ रही। और क्या है, इट्स का मतलब जो अफगानिस्तान के रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स का मतलब क्या है कि जो पैसा बचा करके रखा गया था वो, है ना, हैव बीन फ्रोजन बाय द US, है ना। तो अफगानिस्तान ने क्या किया था, जब अशरफ गनी की सरकार थी तो अशरफ गनी ने ये किया था कि जो उनके पास उनका फॉरेन रिजर्व था, मतलब जो उनके पास पैसा बचा था उसको उन्होंने मीन्स US में रखा था, उसको सेव करके। तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उनकी रिक्वेस्ट पर अशरफ गनी के रिक्वेस्ट पर क्या कर दिया गया, उस पैसे को रोक दिया गया। तो अब तालिबान के पास पैसा है नहीं तो सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि ये सब उनको कभी आइडिया ही नहीं ना, कि ये सरकार कभी चलाए ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब उनके पास रिजर्व्स भी नहीं है, मतलब जो सेविंग भी नहीं है ना, जो कि रोक दी गई US के द्वारा। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर सैलरी टू बी पेड, मतलब अब उनके पास पैसा नहीं है जिससे क्या करें, वो सैलरी पे कर पाए, है ना। तो जो उनके यहाँ लोग काम करें उनको सैलरी भी नहीं पे की जा रही है ना। आगे देखते हैं, बोला गया
द तालिबान गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल, है ना, मतलब तालिबान की जो सरकार है उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। क्या रिफ्यूज़ किया है, अलाउ वुमेन टू वर्क इट्स, है ना, मतलब उसने क्या किया कि वुमेन जो है, महिलाएं हैं, वो काम नहीं करेंगी। कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, है ना, उसके ऊपर बैन लगाया गया। इट्स स्टॉपिंग, और इसने रोक के रखा है क्या, फ्रॉम गर्ल्स स्कूलिंग हैव मेड, है ना, और इसने मीन्स गर्ल्स को भी स्कूल जाने से रोक करके रखा है ना, और मेड द सिचुएशन मोर डायर, है ना, और उसने ये जब दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि वुमेन को ना जाने देना, काम ना करने देना, और गर्ल्स को क्या घर ही पे बैठने देना, मतलब पढ़ाई के लिए ना अलाउ करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे बोला गया वाइल रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, कि इसको एक्सेप्ट करें एक सरकार के रूप में, है ना, कि बहुत सारे कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो भी पूरी तरह से उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है तालिबान को, है ना। तो बोला जा रहा है कि जैसे वाइल रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान, है ना, कि मीन्स तालिबान सरकार को एक रिकॉग्निशन मिले, मान्यता मिले। गवर्नमेंटल इंगेजमेंट इज़ लॉन्ग वे ऑफ, है ना, मतलब गवर्नमेंटल इंगेजमेंट का मतलब सरकारें जो हैं दूसरे देश हैं इनके साथ शामिल होने वाले नहीं, बहुत टाइम लगेगा। वर्ल्ड इज़ फेस्ड विद स्टार्क चॉइस, है ना, ऑन हाउ टू इंश्योर अफगानिस्तान डज, है ना, कि जो अफ़गानिस्तान है उसको कैसे सुनिश्चित करें डज़ नॉट सफ़र फर्दर, जिससे क्या हो, वो आगे सफ़र ना करे, उसके आगे ज़्यादा आगे उसको सब परेशानी ना हो, है ना। एट समिट का मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग रखी गई वहाँ पर EU मतलब यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये आई थिंक मीन्स 29 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ना, हाँ 29 कंट्रीज़ का ये क्या है, आई एम नॉट श्योर, मीन्स एक बार चेक करें, आप कमेंट करके इसको बताइए कि मीन्स जो EU है मतलब यूरोपियन यूनियन, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, 27 या 27 है ना, कि 27 या 29 है, दो में से एक है ना। तो जो EU है उसने कितना कमिट का मतलब देना यहाँ से है 1.15 बिलियन डॉलर इतने पैसे दिए हैं, मतलब किसको, यूनाइटेड नेशंस को, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, है ना। और क्या है, फॉर अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान के लिए। एंड नेबरिंग कंट्रीज जो पास पड़ोस वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको, वेयर रिफ्यूजीज हैव फ्लड, फ्ली का सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, फ्लड, मतलब कि जो अफगानिस्तान से लोग भाग करके पास वाले देशों में गए हैं उनकी मदद के लिए ये पैसा दिया गया है। वाइल अदर कंट्रीज़, अगर बाकी हम जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने क्या है कि US हो गया उसमें शामिल है, चाइना शामिल है, प्लेस्ड, उन्होंने वादा किया है कि 1.1 बिलियन डॉलर देंगे, है ना, एट अ डोनर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा लास्ट मंथ, है ना, मतलब कि जो पिछले मंथ जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें, है ना, इन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर पैसा देने की बात कही है। और क्या, इंडिया हैज़ नॉट मीन्स अनाउंस्ड एनी मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक यानी पैसे से रिलेटेड, फूड असिस्टेंस मतलब जो खाना, जो भोजन वगैरह है ना, खाद्य संबंधी, तो इसको लेकर के इंडिया ने कोई अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि वो उनकी मदद करेगा। क्यों, क्योंकि मीन्स यही लोग शामिल होकर कहाँ, कश्मीर में अटैक कर रहे हैं ना, तो हम क्यों उनकी भाई मदद करें कि जो हमारे देश के लिए खतरा है। आगे बात करें, द PM's वर्ड्स आर अ वेलकम साइन, है ना, जो PM के शब्द हैं मीन्स वो क्या है, वेलकम साइन है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर से अपील की है कि क्या करें, अफ़गान जो लोग हैं उनकी मदद करें, जो रिफ्यूजी हैं उनकी मदद करें। दैट गवर्नमेंट रिमेन्स सीज्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑर्डनरी अफगान, है ना, सीज्ड ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर, सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना, रुकी हुई है। वेलफेयर का मतलब कल्याण के लिए। ऑर्डनरी अफगान्स मतलब जो नॉर्मल लोग हैं ना। इवन एज न्यू दिल्ली हैज़ क्लोज्ड इट्स एम्बेसी, है ना, मतलब इंडिया ने क्या कर दिया है, वहाँ पर अपनी एम्बेसी जो दूतावास है उसको भी बंद करके रखा हुआ है ना। अब क्या करते हैं वहाँ पर, बट मेंटेन्स ओनली अ लिमिटेड एक्सचेंज विद तालिबान ऑफिशियल्स इन दोहा। और दोहा में मीन्स, है ना, जो कतर है वहाँ की जो कैपिटल दोहा है, तो उसमें जो अगर थोड़ा बहुत एक्सचेंज करना भी होता, व्यापार करना भी है, तो दोहा के साथ, मतलब कतर में जो दोहा है उसके साथ करता है। वहाँ पर तो तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करता है ना। इंडिया डायरेक्ट इनसे इन्वॉल्व नहीं है। गिवन का मतलब होता है कि जैसा हम जानते हैं, जैसा दिया गया है। द मैनर ऑफ तालिबान्स टेक ओवर इन अगस्त, मतलब कि मैनर का मतलब जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया, अपने अंडर में लिया है मीन्स अफ़गानिस्तान को, है ना, अगस्त में, विद सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान के सपोर्ट से, मेंटेनिंग लिंक्स विद टेरर ग्रुप्स, है ना, और में जो आईएस हैं उनके साथ भी इसके संबंध है, इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध है, इंक्लूडिंग दोज टारगेट इंडिया, है ना, जो इंडिया को टारगेट करते हैं, अपना निशाना बनाते हैं ना। लीव्स द गवर्नमेंट हार्ड पुट टू इंक्रीज
इट्स एंगेजमेंट, है ना। और इसी की वजह से इंडिया को एक ऐसे चौराहे पर लाकर छोड़ देते हैं कि इंडिया इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप हमारे कंट्री पे ही अटैक करेंगे तो हम आपकी कैसे मदद करेंगे, है ना। आगे देखते हैं, बट इंडिया कुड कंट्रीब्यूट। तो अब राइटर का ये खुद का विचार है कि इंडिया कुड कंट्रीब्यूट, इंडिया क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट, योगदान दे सकता है किसको, इंटरनेशनल एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनको, दैट आर वर्किंग, जो कि काम कर रही हैं विद डिस्प्लेस्ड अफगानिस्तान। डिस्प्लेस्ड का मतलब जिन्होंने देश छोड़ दिया है, अफगान छोड़ दिया है, अफगानिस्तान छोड़ दिया, दूसरे देशों में जाकर रहे हैं, जो एजेंसीज उनके साथ काम कर रही हैं, उनकी जो उन लोगों की मदद कर रही हैं, उनमें वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। राइटर का ओपिनियन है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, है ना, फॉर अबाउट 1 मिलियन चिल्ड्रन, है, जो 1 मिलियन चिल्ड्रन का मतलब जो 10 लाख जो बच्चे हैं उनकी, है ना, एट द रिस्क ऑफ स्टारवेशन, जो कि रिस्क पे है, खतरा है जिनको, किसका, स्टारवेशन का। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी के कगार पर है ना, उनकी मदद कर सकता है। आगे बोला गया इट कुड ऑल्सो हेल्प ईरान, है ना, ये ईरान की हेल्प कर सकते हैं। हाँ, एक जानकारी के लिए हो कि इंडिया ने क्या कर दिया, अफगानिस्तान, इंडिया ने नहीं किया, अडानी ग्रुप, जहाँ पर कुछ समय पहले अभी मीन्स जो हेरोइन मिली थी, मीन्स ड्रग्स मिला था, तो उसने क्या कर दिया, ईरान, अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान, इनके साथ यहाँ पर इनके जो शिप वगैरह हैं इनको अलाउड नहीं किया, इनको बंद कर दिया है ना, कि ये पोर्ट पर अब नहीं आ सकते। करें कि गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंसीडर, है ना, लाइक, हाँ वेट, इट कुड ऑल्सो हेल्प ईरान, ईरान की हेल्प मदद कर सकता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कर सकता है, दैट आर हाउसिंग रिफ्यूजीज, है ना, जो कि शरण दे रहे हैं, जो ईरान जैसे कंट्रीज शरण दे रहे हैं कि किसको, अफगानिस्तान से जो लोग गए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। कैसे कर सकता है, मॉनेटरी असिस्टेंस, मतलब पैसा दे करके। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंसिडर लिबरलाइजिंग इट्स वीज़ा रिजीम फॉर अफगान्स, मतलब कि क्या कर सकती है सरकार, ये भी कर सकती है कि लिबरलाइज कर दे, मतलब थोड़ा सा ढिलाई बरत दे, किसमें ढिलाई बरत दे, वीज़ा वगैरह को लेकर के, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, अफगानिस्तान के जो वीज़ा वगैरह उसको कैंसिल करके रखा हुआ है, एकदम सख्त करके रखा हुआ है कि कोई वहाँ से आ नहीं सकता इंडिया में, है ना। आगे बात करें तो बोला गया कि विच एट द मोमेंट हैज़ कैंसल्ड ऑल प्रायर वीज़ाज टू अफगानिस्तान नेशनल्स, मतलब कि अफगानिस्तान के जो नेशनल है वहाँ के जो लोग हैं इंडिया में नहीं आ सकते हैं, है ना। एंड इज़ रिलीजिंग वेरी फ्यू ई वीज़ाज, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर ई वीज़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, मतलब कि जो एक मीन्स सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिलीज़ करते हैं, बहुत कम हैं। और जो कि डेस्परेट हैं लोग, अफ़गान जो डेस्परेट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं आने के, कहाँ पर ट्रैवल करने के, यहाँ पर, है ना, परेशान भी हैं। आगे देखते हैं, एज अ गुडविल जेस्चर, गुडविल जेस्चर का मतलब सद्भावना का, जो सद्भावना के रूप में, है ना, कि गुडविल जेस्चर मतलब सद्भावना का जो है उसको बोल सकते हैं। इंडिया कुड वंस अगेन सेंड फूड एड, है ना, मतलब सद्भावना के रूप में क्या कर सकता है इंडिया, फिर से इनको मीन्स फूड एड भेज सकता है। और उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इंक्लूडिंग वीट, मतलब गेहूं हो, ग्रेन हो, अनाज हो, फोर्टिफाइड बिस्किट्स हो, मतलब पैकेज वाले बिस्किट हों, और अदर पैकेज जो फूड है उनको भेज सकता है ना। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली टू काबुल, काबुल को डायरेक्ट भेज सकता है। क्लियरली, विशेष मीन्स साफ साफ एकदम, इम्परेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक जो है, टू एक्ट इज़ नाउ, है ना, कि ये अभी किया जाए। एट वॉट द यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज़ कॉल्ड मेक और ब्रेक, है ना, कि या तो आप बनाएं चीज़ों को या फिर क्या ख़राब कर दें, है ना। ये मीन्स एक चलाया गया है प्रोग्राम। मोमेंट फॉर द अफगान पीपल, है ना, ये लोगों के लिए है। करें आगे बोला गया, एंड हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। द वार्निंग, है ना, कि हमको टू हीड द वार्निंग दैट इफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी विच इंक्लूड्स रीजनल लीडर लाइक इंडिया, है ना, कि कह रहे हैं कि अगर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, कि वार्निंग है एक तरह से, क्या कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिसमें कि इंडिया जैसे देश शामिल हैं, डज नॉट हेल्प, है ना, कि जो कि मदद नहीं करे। स्टेव ऑफ का मतलब पोस्टपोन, टाल देते हैं, क्या, अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, है ना, कि अनफोल्डिंग जो उभर करके आ रहा है, खुल करके सामने आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन मानव से संबंधित जो संकट आ रहा है, अगर उसमें इंडिया हेल्प नहीं करता है तो नॉट ओनली अफगान्स, है ना ही केवल अफगान्स बट ऑल्सो बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विल पे, है ना, कि बाकी की दुनिया भी क्या करेगी, पे करेगी हैवी प्राइस, है ना, कि बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये राइटर के अपने खुद के विचार, है ना, तो ये बोला है। तो मीन्स ये पूरे में एक अपील की गई है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनकी क्या करे, मदद करें, है ना। तो आपको क्या लगता है कि मीन्स इंडिया को अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए डायरेक्टली कि नहीं करनी चाहिए? बट आपको साथ में ये भी याद रखना है
कि ये लोग जो तालिबानी हैं और जो वहाँ पर इनके संबंध टेररिस्ट ग्रुप से भी हैं, है ना, पाकिस्तान से भी हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और हाल ही में कश्मीर में कितने लोग मारे गए, लगभग 10 दिन में, है ना, 7 से 8 लोग मारे, 6 दिन में 10 लोग मारे गए हैं ना। और उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, सिख्स भी शामिल हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही। तो आपको क्या लगता है कि मदद करनी चाहिए ये या नहीं करनी चाहिए? इसको करें कमेंट सेक्शन में आंसर, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आज यहीं पर मीन्स ये है वीडियो का अंत एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।